हाँ, हेलो, वर्तमान में मैं सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट हूँ इंडियन रेलवे में। आज की वीडियो बेसिकली होने वाली है एएलपी सीबीटी 1 से रिलेटेड, क्योंकि जो एएलपी सीबीटी 1 की जो एग्ज़ाम्स है अब सामने हैं, सिर्फ 2 दिन बचे हैं, 13 से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रही है, 13, 16, 17, 18। तो एग्ज़ाम में ऐसा क्या आप लोगों को नहीं करना चाहिए मिस्टेक जिससे आप मार्क्स हाई स्कोर कर सकते हो और किन-किन बातों का एग्ज़ामिनेशन हॉल में ध्यान रखना चाहिए? तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं 3 से 4 पॉइंट है जो किसी भी एस्पिरेंट को एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चंस पेपर ओपन करने से पहले ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उससे भी होता है ना कि जो आपके मार्क्स आने वाले होते हैं ना कि उससे आप वैसी चीजें आप करते हो ना तो आपकी मार्क्स कम आ सकती है। इसके साथ-साथ ऐसे हो सकता है ना आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होने के बावजूद भी आप गुड़ गोबर कर सकते हो, ऐसा मैं भी करती हूँ और कई सारे एग्जाम्स में कर चुकी हूँ। तैयारी अच्छी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है और कुछ ऐसे गलतियाँ एग्जाम्स में कर देती हूँ जिससे क्या होता है एग्जाम्स गुड़ गोबर हो जाता है, तो वैसा आप लोग ना करें। तो चलिए वो 4 पॉइंट जो बताने वाली हूँ बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट है, तो इन 4 पॉइंट का आप ध्यान ज़रूर रखें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अब तो जितना पढ़ना था आप लोगों ने पढ़ लिया, आप कोई टेंशन नहीं लीजिए, आखिर के 2 दिन रह गए, सही टाइम पे पहुँच जाना है ये सब। तो चलिए एग्ज़ामिनेशन सेंटर में ऐसी क्या गलतियाँ बच्चे करते हैं और अपना एग्ज़ाम खराब कर लेते हैं। नंबर 1, प्री असम्पशन्स। बच्चे क्या होते हैं ना प्री अज़्यूम करके जाते हैं कि क्वेश्चन्स का पेपर यही आएँगे, ऐसा ही लेवल होगा और एग्ज़ामिनेशन सेंटर में अगर उस लेवल से डिफरेंट क्वेश्चन पेपर सेट हो जाता है ना तो होपलेस हो जाते हैं, पूरी तरह से होपलेस हो जाते हैं और एग्जाम्स खराब कर लेते हैं। तो अब तक आप लोगों ने तैयारी की, जितना करना था कर लिया, लेकिन वो प्री असम्पशन्स वाला चीज़ें छोड़ दीजिए। एग्जामिनेशन में जो भी क्वेश्चंस पेपर आएँगे वो सबके लिए आएँगे, सबके लिए इक्वल आएँगे, उसी में सबको मार्क्स स्कोर करना है। तो इसमें तो टेंशन वाली बात है ही नहीं। अगर पेपर टफ आ गए तो कट ऑफ भी लो जाएगी, पेपर ईज़ी आ गए तो कट ऑफ हाई जाएगी। तो पेपर के बारे में प्री असम्पशन्स नहीं करना है, क्योंकि अगर प्री असम्पशन्स कर ले तो जैसे ही पेपर आप खोलोगे और देखोगे अरे ये पेपर तो बहुत टफ है, तो आप घबरा जाओगे और हो सकता है कि शुरू के क्वेश्चंस टफ हो, बीच के ईज़ी हो या लास्ट के ईज़ी हो, आप वहाँ तक जा ही नहीं पाओगे। अपना थोड़ा-सा होता है ना कि अपना जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो लूज़ कर दोगे और बोलो अब तो मेरी सिलेक्शन हो नहीं सकती, हाय रे मैंने तो इतना टफ पढ़ा ही नहीं था। तो ऐसा बिल्कुल ना करें, ये मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ऐसा मैं भी करती हूँ जिससे मेरे पूरे पेपर गंदा चले जाता है। चलिए अब जो दूसरी पॉइंट भी टेक्स्ट बुक पर चल रहे हैं, पास कर लो परीक्षा सेल 10 और 11 फरवरी, आज 10 फरवरी है, तो कल तक ये सेल रहेगी और इसका जो अर्ली टेक्स्ट बुक पास प्रो है वो 351 में है और अर्ली टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स है 439 रुपीज़ में है। और यहाँ पे एक कूपन कोड आपको दिख रहा होगा EXAM एग्ज़ाम ज़रूर यूज़ करें, क्योंकि ये आप देख सकते हैं यहाँ पे टू गेट 12% ऑफ, आपको 12% ऑफ मिल जाएँगे। 12% प्राइस और कम में मिलेंगे अगर आप ये कूपन कोड यूज़ कर लेते हो। और ये जो टेस्ट सीरीज़ की वैलिडिटी होती है 365 दिन की होती है और ऑल ओवर इंडिया के जितने भी मॉक टेस्ट है वो आपको सारे स्टेट और सेंटर के एग्जाम्स जो आपको मिल जाते हैं और वो भी एग्जाम के पैटर्न, जो एग्जाम का भी पैटर्न चल रहा है उस बेस पे, अपडेटेड पैटर्न पे। और आपको यहाँ पे सेक्शन वाइज़ टेस्ट भी मिल जाते हैं, चैप्टर वाइज़ टेस्ट मिल जाते हैं, करंट अफेयर्स के टेस्ट मिल जाते हैं, प्रीवियस ईयर मिल जाते हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाते हैं। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी चीप, सस्ते और अफोर्डेबल प्राइस पे है और ख़ास करके क्वालिटी अच्छी है और क्वांटिटी भी ज़्यादा मिल जाती है, क्वालिटी प्लस क्वांटिटी। तो इसीलिए मुझे लगता है कि टेक्स्ट बुक के टेस्ट सीरीज़ काफ़ी अच्छे हैं हम एस्पिरेंट के लिए। नंबर 2 पॉइंट, दूसरे पॉइंट ये है कि जब आप एएलपी सीबीटी 1 अभी दोगे तो आपके 4 पेपर है, एप्टीट्यूड है, रीजनिंग है, जनरल साइंस है, थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स, मतलब 10 क्वेश्चंस वो जीके है, करंट अफेयर्स मतलब। तो चलिए यहाँ पे जो है मैं मैथ्स के बारे में बोलूँगी। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं ना कि पेपर तो आपका 75 क्वेश्चन्स है और 60 मिनट्स है। तो कहने का मतलब अगर आप टाइम बर्बाद कर देते हो मैथ्स के ऐसे सवालों में जो बहुत डिफिकल्ट है, वो क्वेश्चंस आपको छोड़ने थे, आप उसमें 5 मिनट, 6 मिनट लगा देते हो और सही आंसर नहीं आती है और आपके पास टाइम कम हो जाता है और लास्ट तक पेपर नहीं पहुँच पाते हो। तो कहने का मतलब यही है, इनिशियल आप मैथ्स के क्वेश्चंस खास करके उसका जो सिलेक्शन करो वाइज़ली करो। कौन से क्वेश्चन सबसे ईज़ी है, कौन से मॉडरेट है जो मैं बना पाऊँगा 1 मिनट के अंदर, वैसे क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट करें। फर्स्टली वैसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें और जब टाइम आपका आखिर में बच जाता है, उसके बाद आप वो सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें जो आपसे नहीं बनने वाले मैथ्स में होते हैं। खास करके बच्चे मैथ्स में ऐसा मिस्टेक करते हैं और सारा टाइम टफ क्वेश्चंस में लगा देते हैं, वो बिल्कुल नहीं करना है। और रीजनिंग में भी अगर 2-4 सवाल टफ लगे तो उसको भी अंतिम में बनाना है, उसमें टाइम शुरू में किल नहीं कर देना है। तीसरी जो मिस्टेक बच्चे करते हैं, जो हम भी किए हुए हैं या और भी बच्चे करते हैं, जो तीसरी मिस्टेक है वो क्या है कि पेपर में ना जनरल साइंस है और करंट अफेयर्स भी आएँगे। तो बच्चे वहाँ पे क्या करते हैं ना कि 1 थर्ड नेगेटिव है, उसके बावजूद बच्चों को नहीं आता है ना, लगता है अरे मेरे पेपर बहुत कम अटेम्प्ट करे और टिक लगा देते हैं ज़बरदस्ती।
क्वेश्चंस नहीं आता उसके बावजूद वो टिक लगा देते हैं बिना जाने आंसर, एकदम तुक्का, वो नहीं करना है, 1 तो नेगेटिव है। सीबीटी 1 है, आपको एक-एक नंबर का ख्याल रखना है। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ आपको क्वालीफाई करना है, तो उसी 1 नंबर से हो सकता है आप छूट जाओ। आप वैसे क्वेश्चंस को साइंस या करंट अफेयर्स में लगाना, अगर तुक्का ही लगाना है, जहाँ पे अगर 4 ऑप्शंस है और 4 में होता है ना कि 2 ऑप्शंस आपको पक्का पता है ये दोनों हो ही नहीं सकता है। उसके बाद अगर 2 ऑप्शंस बच जाते हैं, तो उसमें एक में आप टिक लगा सकते हो, इतना कर सकते हो, लेकिन एकदम नहीं जानोगे वो नहीं करना है। और चौथे जो मिस्टेक करते बच्चे, वही कि शुरू से लास्ट तक जो 75 क्वेश्चंस आएँगे वहाँ तक नहीं जा पाते हैं। इनिशियल क्वेश्चंस में टाइम लगा के लास्ट के ईज़ी क्वेश्चन छोड़ते देखा है मैंने बच्चों को और मैं भी ये करती हूँ। लास्ट के 5 से 6 क्वेश्चंस बहुत ईज़ी हैं और बच्चों के पास टाइम 1 मिनट बचा है, 2 मिनट बचा, वो ईज़ी क्वेश्चंस हैं और 6 में 5 स्कोर कर सकते हैं और 2 स्कोर करके चले आते हैं। तो मतलब पेपर को शुरू से लास्ट तक देखना ज़रूरी है। तो आप लोग टाइम मैनेजमेंट ऐसा करें कि शुरू से लास्ट तक आप देख पाओ। तो इन चीज़ों को आप माइंड में रख के एग्ज़ाम सेंटर में जाएँ और कॉन्फिडेंस से जाएँ और ये सोचिए कि अब जितना तैयारी करना था कर लिए, सारी तैयारी हो चुकी है, आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि बच्चों को तो डर हमेशा लगा रहता है और वो तो एग्ज़ाम के रिज़ल्ट के बाद ही आप जान सकते हो ना कि क्या हुआ, नहीं हुआ, तो पहले से टेंशन क्यों लेना? तो चलिए आज का वीडियो इसीलिए था कि एग्ज़ामिनेशन सेंटर में आप लोग ये गलती नहीं करो। मुझे लगता है आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। आई होप आप लोग सेलेक्ट होकर सीबीटी 1 में आओगे और एट लास्ट फाइनल में मेरिट बनेगी। तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। एग्ज़ाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। मिलते हैं किसी और वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।